लोक कथाओं की दुनिया में ना कुछ ऐसी काली शक्तियों की कहानियां हैं जो सच में रूह कंपा देती हैं। आज हम एक ऐसे ही पिशाच खबीस के स्वभाव को समझने की कोशिश करेंगे, दो बहुत ही भयानक केस स्टडीज के जरिए। एक तांत्रिक बाबा की ये डरावनी चेतावनी। सोचिए, यही उस अंधेरे की पहली झलक है जिसमें हम कदम रखने वाले हैं। ये बस एक सलाह नहीं है, बल्कि आने वाले खतरों का एक बहुत ही अशुभ संकेत है। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है रागिनी की कहानी से। एक ऐसी महिला जो अपनी एक जिद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। यहाँ तक कि वो ऐसी शक्तियों से मदद मांगने से भी नहीं हिचकिचाई जिनसे दूर रहना चाहिए। तो रागिनी की वो जिद आखिर थी क्या? वो अपनी ही स्वर्गीय बहन के पति विक्रम से शादी करना चाहती थी। और ये कोई मामूली इच्छा नहीं थी, नहीं, ये एक जुनून था। एक ऐसा जुनून जिसने उसे एक बहुत ही अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया। और देखिए, रागिनी ने ये सब कुछ जानते बूझते हुए किया। ये कोई गलती नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी योजना थी। उसने बाकायदा एक तांत्रिक को ढूंढा, 40 रातों की कठिन साधना का संकल्प लिया और अपनी इच्छा पूरी करवाने के लिए एक खबीस को बुलाया। मतलब ये एक जानबूझकर किया गया सौदा था। ठीक है, तो सौदा तो हो गया। आप देखते हैं कि सौदे का नतीजा क्या निकला। जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है ना, इच्छा तो पूरी हुई, लेकिन सबसे क्रूर, सबसे भयानक तरीके से। जिस रात रागिनी की 40 रातों की साधना पूरी हुई, ठीक उसी रात उसके घर के लैंडलाइन पर एक फोन आया। और फोन पर जो खबर थी, उसने उसकी दुनिया हिला दी। उसकी बहन की अचानक मौत हो चुकी थी। ये उस शक्ति को चुकाई गई कीमत का पहला हिस्सा था। और यहीं पर पूरी स्थिति की क्रूर सच्चाई सामने आती है। खबीस ने तो अपना वादा निभाया। उसने रास्ते की रुकावट यानी रागिनी की बहन को हटा दिया, लेकिन उसने कभी विक्रम के प्यार की गारंटी तो नहीं दी थी। नतीजा, विक्रम ने उसे साफ साफ ठुकरा दिया। और अब रागिनी के पास उस भयानक सौदे के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसका सपना हकीकत में एक जीता जागता बुरा सपना बन गया। जब विक्रम ने उसे ठुकराया ना, तब जाकर रागिनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी रात उसके कमरे में एक परछाई दाखिल हुई और एक अनसुनी भयानक आवाज ने उस पर अपना दावा किया, अब तुम मेरी हो। यहीं से उसके असली दर्द की शुरुआत हुई। अगले 6 महीनों में रागिनी की हालत बद से बदतर होती गई। वो खबीस हर रात उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तड़पाता था। उसका शरीर चोटों से भर गया, उसकी आंखें अंदर धंस गईं और वो बस हड्डियों का एक ढांचा बनकर रह गई। और सबसे भयानक बात, उसकी मदद के लिए निकाली गई चीखें कोई सुन ही नहीं पाता था। आखिर में इस पीड़ा से तंग आकर रागिनी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। उसे शायद लगा होगा कि मौत उसे इस शैतान से आज़ादी दिला देगी, लेकिन असल में उसने खुद को हमेशा हमेशा के लिए उस खबीस का गुलाम बना लिया था। तो रागिनी की कहानी हमें उस शक्ति के बारे में क्या बताती है जिसे उसने बुलाया था? चलिए अब कहानी से थोड़ा हटकर इस पिशाच की प्रकृति को समझने की कोशिश करते हैं। तो मूल बात यह है, खबीस एक वासना से भरी बुरी नीयत वाली शक्ति है। ये इंसानों से 2 तरीकों से जुड़ता है, या तो जब कोई उसे अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बुलाता है, या फिर ये खुद संयोग से अपना शिकार ढूंढ लेता है। खबीस असल में 2 तरह के होते हैं। रागिनी का सामना हुआ था सौदागर से, जिसे किसी अनुष्ठान से बुलाया जाता है और जो बदले में एक कीमत वसूलता है। अक्सर वो कीमत आत्मा होती है। लेकिन एक दूसरा प्रकार भी है, शिकारी। ये कहीं ज्यादा अप्रत्याशित और खतरनाक होता है, क्योंकि ये खुद अपना शिकार ढूंढता है, सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए। एक को बुलाया जाता है, दूसरा खुद आता है। अब हम अपनी दूसरी केस स्टडी पर आते हैं, सुनीता की कहानी। ये कहानी हमें शिकारी खबीस की असल भयावता दिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे कोई भी इसका शिकार बन सकता है। सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। एक शाम बस खराब हुई। सुनीता एक आवाज की जांच करने के लिए बस से उतरी और कुछ ही घंटों में वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। जब वो घर लौटी तो उसका व्यवहार बहुत अजीब था और अगले दिन तक उस पर किसी और चीज का कब्जा हो चुका था। वो एक भारी मर्दाना आवाज में बात कर रही थी और उसमें एक शैतानी ताकत आ गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस कहानी का अंत कैसे हुआ। जब सुनीता के पति राजेश ने मदद के लिए एक तांत्रिक से संपर्क किया तो उसे एक ऐसी हकीकत का सामना करना पड़ा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तांत्रिक ने जो बताया वो दिल दहला देने वाला था।
उसने कहा कि खबीस सुनीता के साथ पहले ही एक शारीरिक संबंध बना चुका है। इसका मतलब साफ था कि अब उसे सुनीता की जान लिए बिना अलग करना नामुमकिन था। तो अब राजेश के सामने एक नामुमकिन दुविधा थी। या तो वो सुनीता को हर रोज तड़पते हुए देखे जब तक कि खबीस का मन न भर जाए और वो उसे मार न डाले, या फिर वो दोनों को एक साथ नष्ट करने की अनुमति दे ताकि कम से कम सुनीता के आत्मा को तो शांति मिल सके। कोई क्या करे ऐसी स्थिति में? राजेश ने बहुत भारी मन से दूसरे विकल्प को चुना। तांत्रिक ने एक अनुष्ठान किया और कब्जे में आई सुनीता को आग के घेरे में फंसा दिया। राजेश के देखते देखते उसकी पत्नी आग में जलकर राख हो गई और उसके साथ वो पिशाच भी। रागिनी और सुनीता की कहानियां हमें एक ही भयानक सच दिखाती हैं। चाहे कोई अपनी जिद में खबीस को बुलाए, जैसे रागिनी ने किया, या कोई बस गलत समय पर गलत जगह हो, जैसे सुनीता थी, नतीजा एक ही है, सर्वनाश। ये पिशाच सौदागर हों या शिकारी, उसका मकसद एक ही रहता है। वो अपनी हवस से कभी मुक्त नहीं होता और हमेशा हमेशा अपने अगले शिकार की तलाश में रहता है।